केमिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड एलोट्रोपी। टाइप सॉलिड्स कितने टाइप्स का होता है और एलोट्रोपी की टर्म पढ़ते हैं, ये क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स है वो दो टाइप्स का होता है, एक नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, एक को नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, जिसकी कोई ख़ास शेप ना हो। तो अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं, अभी बात करते हैं। द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, एंड देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड। और इनकी जो रेगुलर शेप्स होती हैं वो तबाह हो चुकी होती हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती हैं। मीन्स इनकी जो लेयर्स वाइज वो कोई भी स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है वो नहीं होती। आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, उनको हम नाम देते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स का। दूसरी तरफ बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं और 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेटस बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते एमॉर्फस सॉलिड्स के, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्लास्टिक, रबर और ग्लास, ये सारे के सारे एमॉर्फस सॉलिड्स की जो है वो एग्जांपल्स हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है डायमंड और सोडियम क्लोराइड। ये जो है ये स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन जो है वो क्रिस्टलेटस स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 डायमेंशनल, इसलिए ये क्या है इसकी टाइप्स का नाम। इसके अंदर ये एग्जांपल है डायमंड और सोडियम क्लोराइड। क्लियर। तो पहले एक एक डेफिनेशन, साथ में मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलोट्रोपी क्या है। एलोट्रोपी एक टर्म है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। क्लियर। मतलब एलिमेंट अगर ऑक्सीजन है तो वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर। फिजिकल स्टेट उसकी एक ही होती है, मीन गैस है तो गैस में ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्म्स हैं वो चेंज करते हैं, तो इसकी शक्लें चेंज होती हैं। क्लियर। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट उसकी एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड ही होता है, लेकिन उसकी शक्लें चेंज हो जाती हैं, उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर एक चीज़ सॉलिड है तो एक दफ़ा वो सॉलिड ही है, लेकिन अगर एक टाइप पे एक जगह पे वो बना रही है, स्क्वायर बना रही है, तो दूसरी तरफ वो क्या बना रही है, दूसरी तरफ जब वो ट्रायंगल बना रही है, तो उनकी शेप्स चेंज होती हैं, उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट्स पहले भी सॉलिड में था और बाद में भी स्क्वायर फॉर्म में भी सॉलिड ही है, और जो ट्रायंगल की फॉर्म में तब भी वो सॉलिड ही है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना इन सेम फिजिकल स्टेट, लेकिन फिजिकल स्टेट एक की हो, इसको हम नाम देते हैं एलोट्रोपी का। रीजंस ऑफ एलोट्रोपी, भाई एलोट्रोपी एग्जिस्ट क्यों करती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। पहली बात तो ये कि एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का बनना। एक ही एलिमेंट के एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर उनके नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में O2 अगर हो तो वो ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन अगर O3 आ जाए तो उसको हम ओजोन का नाम देते हैं। तो एक ही एलिमेंट के दो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इनके अंदर एटम्स की तादाद जो है वो डिफरेंट है। तो पहली रीज़न क्या है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइंड्स होती हैं डिफरेंट काइंड्स, लेकिन उनके अंदर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो डिफरेंट एटम की बेस पे हम उनकी डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। उसके बाद नंबर 2 है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 or more एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टलेटस ऑफ एन एलिमेंट। इन अ क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के क्रिस्टल के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तरतीब डिफरेंस हो जाती है। क्लियर। सच एज सल्फर शोज द एलोट्रोपिक ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स S8 इन द क्रिस्टल्स। तो S8 का जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, या उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं वो अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये क्रिस्टल फॉर्म में या ये एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक टेम्परेचर जो है ये मेन फैक्टर है एलोट्रोपी का। जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो साथ ही इसके एलोट्रोप्स भी क्या होते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर कुछ टेम्परेचर के ऊपर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं उसके एक ही मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती हैं, या उसकी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं वो उनका नंबर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से
उनके एलोट्रॉप्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंज इन टू अनदर, वो वाला टेम्परेचर जिसके एन ऊपर एक जो शेप है वो दूसरी में चेंज हो जाती है, या एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक एलोट्रॉप फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का। फॉर एग्जांपल S8 जो हमने सल्फर का पढ़ा, ये रोम्बिक फॉर्म में होता है बिफोर 96 डिग्री सेल्सियस। 96 डिग्री सेल्सियस से पहले पहले ये रोम्बिक फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 96 पहुंचता है और 96 से अबव होता है, ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है, यानी इसकी जो शेप्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह P4 फास्फोरस की बात करते हैं तो ये वाइट कलर का होता है बिफोर 250 डिग्री, 250 डिग्री से पहले ये वाइट कलर का होता है, और जैसे ही ये टेम्परेचर इससे ऊपर जाता है या इतना टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस, तो ये रेड फॉर्म में चला जाता है। P4 जो है ये रेड फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह टिन की बात करते हैं तो ये ग्रे कलर का होता है और क्यूबिक फॉर्म में होता है, क्लियर, बिफोर 13.2 डिग्री सेल्सियस। 13.2 डिग्री सेल्सियस से पहले पहले जो टिन है, एस एन टिन की जो है सिंबल है, तो ये ग्रे कलर का होता है या क्यूबिक फॉर्म में होता है, और जैसे ही टेम्परेचर 13.2 या 13.2 से ज़्यादा होता है तो टिन जो है वो वाइट हो जाता है या टेट्रागोनल फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ टेम्परेचर डिस्कस किए जिनको हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर्स कहा। सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 96, फास्फोरस का जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर 250, टिन का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 13.2। तो ये ऐसे टेम्परेचर्स हैं कि इतने टेम्परेचर्स के ऊपर ये अपनी जो फॉर्म्स है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रॉप दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का। ये हमारा आज का टॉपिक था।